गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे पहले बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट को जानेंगे। ये क्या है, सतह है। कौन सी सतह, एक दर्पण समझिए इनको। जो किरण, याद आपको पता है कि जो भी किरण दर्पण पे पड़ती है उस किरण को हम क्या नाम देते हैं, उस किरण का नाम आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। क्या है पहले बच्चों, आपतित किरण। और दर्पण से जो टकराकर लौटती है वो उस किरण का क्या नाम है पहले बच्चों, परावर्तित किरण। ये किरण कौन सी किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण। तो ये है परावर्तित किरण। तो ये किरण कौन सी पहले बच्चों, परावर्तित किरण। जो किरण दर्पण पे पड़ेगी वो किरण कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से परावर्तित होकर जाएगी वो कौन सी किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण। सहारे का मैंने जब भी शाम पुकारा हुआ दर्शन पालन। वो कौन सी किरण हो जाएगी पहले बच्चों, तो परावर्तित किरण हो जाएगी। तो आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो ये हमेशा याद रखना है। अब एक क्या होता है, अभिलंब। तो हम जो है दर्पण के बीच में एक लंब डालते हैं। दर्पण के बीच में क्या डालते हैं पहले बच्चों, एक लंब डालते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब क्या बोलेंगे पहले बच्चों, इसे अभिलंब। इन्हें बोलेंगे पहले बच्चों अभिलंब। तो आपतित किरण समझ में आ गया। तो आपतित किरण क्या होता है पहले बच्चों, कि जो किरण क्या सतह से जाके टकराती है, जो किरण सतह से क्या होती है, टकराती है, या फिर सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और सतह पे जब एक लंब डालेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। ओके। तो अब प्यारे बच्चों हम इनका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो इनका डिफिनेशन देखेंगे कैसे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपतित किरण। क्या देखेंगे, आपतित किरण। देखिए आपतित किरण का डिफिनेशन क्या होगा। अगर प्यारे बच्चों आपतित किरण का हम डिफिनेशन दें तो आपतित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाता है, देखिए सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन, सतह पर पड़ने वाली किरण। तो सतह पर पड़ने वाली किरण कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण। सतह पर जो किरण पड़ रही है, ये किरण सतह पे जो ये किरण पड़ रही है, ये किरण कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण। तो सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे पहले बच्चों, आपतित किरण बोलेंगे। क्लियर है। अब क्या होता है, परावर्तित किरण। तो अगर परावर्तित किरण का डिफिनेशन देंगे प्यारे बच्चों, तो परावर्तित किरण का क्या डिफिनेशन देंगे, यह है परावर्तित किरण। कौन सी किरण प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। तो हमेशा याद रखना है परावर्तित किरण किसे बोलेंगे। यहां देखिए
सतह से टकराकर लौटने वाली किरण, ये देखिए सतह से क्या हो रही है, टकराकर लौट रही है, तो सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। तो सतह से टकराकर लौटने वाली किरण क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। अब एक पॉइंट आता है क्या, अभिलंब। ये अभिलंब किसे बोलेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में देखते हैं। अभिलंब हाँ, तो अभिलंब किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, तो अभिलंब के बारे में जानेंगे कि अभिलंब किसे कहते हैं। अब ये देखिए, ये कौन सी सतह है प्यारे बच्चों, समतल सतह। कौन सी सतह है, तो ये समतल सतह है। समतल सतह पर लंबवत खींचा गया लंब, किसी भी समतल सतह पर लंबवत खींचा गया जो ये लंब है प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, तो इनको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो किसी समतल सतह पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो किसी समतल सतह पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये याद रखना है। उनके बाद एक क्या आता है पॉइंट, ये देखिए, किसी समतल सतह पर खींचा गया लंब अभिलंब। आपको आपतित किरण का डिफिनेशन पता हो गया, परावर्तित किरण, अभिलंब। एक बिंदु आता है जिसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इस बिंदु को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का क्या डिफिनेशन होगा, देखिए, किसी सतह पर, जिस सतह पर क्या होगी, आपतित किरण जो इस सतह पर जाके टकराती है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो किसी सतह, जिस सतह पर आपतित किरण बिंदु से टकराती है, मतलब सतह से टकराती है, तो जब सतह से टकराएगी तो उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। कौन सी बिंदु बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो आपतन बिंदु बोलेंगे। तो आपतन बिंदु का अगर डिफिनेशन दिया जाए तो जिस बिंदु पर, अब ये क्या है, एक बिंदु है। अब जैसे देखिए, अब मानिए ये सतह, ये क्या है, सतह। इन सतह पे क्या हुई, ये किरण क्या गई, तो कहां टकरा रही है, इस बिंदु पे टकरा रही है ना। तो ये बिंदु जो है, ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। तो इसका डिफिनेशन क्या कर देंगे, डिफिनेशन करेंगे जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या होती है, सतह से टकराती है। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु के बारे में पूछा जाए पहले बच्चों क्या बोला है, जिस सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर, क्या बोलना है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, किससे टकराती है, सतह से, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या कर रही है, सतह से टकरा रही है, वो बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। ठीक है, तो जिस बिंदु पर क्या कर रही है, आपतित किरण क्या कर रही है, सतह से टकरा रही है, वो क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग किसका किसका डिफिनेशन देख लिए। तो हम लोग ने देख लिया आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, और अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। अब देखिए परावर्तन का नियम के बारे में। अब तो परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम के बारे में जब हम जानेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जिनकी जानकारी प्राप्त करना था, क्या परावर्तित किरण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, लंब क्या होता है, और आपतन बिंदु क्या होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपतित किरण ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो गया, ये आपतित किरण, और इनसे क्या हुआ, टकरा कर जो लौटी किरण वो क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, आपतित किरण, और ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। यहां तक क्लियर है। उनके बाद मैंने क्या बताया था, एक लंब होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ये क्या है, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, अभिलंब। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या जानेंगे कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, हम बताए थे जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर जिस नियम का पालन करने हेतु क्या करती है, वो लौट जाती है, उस नियम को क्या बोलेंगे, परावर्तन का नियम बोलेंगे। तो अगर इसका डिफिनेशन भी लिखना पड़े तो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम क्या, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी सतह पर किसी सतह से, सॉरी, किसी सतह से किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर जिस नियम का पालन जिस नियम का पालन करते हुए वापस दूसरी दिशा में लौट जाती है, उस नियम को
प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर जिस नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो प्रकाश की किरण आई और वापस क्या हुई, लौट गई, ये हुआ आपका अभिलंब। तो इनका नियम क्या होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखेंगे आप क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम, तो पहला नियम देखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए, दूसरे स्लाइड पे दिखाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों, दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं प्यारे बच्चों, वो कौन कौन सा होता है। पहला नियम देखेंगे क्या, ये थी आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब। ये अभिलंब। देखिए, तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है प्यारे बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होगा। क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा।
क्लियर है? तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या है, तीनों एक ही तल पे है। तो ये होता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो लंब डाला गया है तीनों क्या होगा प्यारे बच्चों, एक ही तल में होता है। अब गौर से देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और हमेशा एक बात याद रखना है क्या प्यारे बच्चों, कि आपतित किरण अभिलंब से जितनी डिग्री की कोण बनाते हुए तल पे आती है, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए अभिलंब से क्या होगी, वो वापस लौट जाएगी। कोण में कभी भी डिस्टेंस नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। अब एक बात और प्यारे बच्चों क्या याद रखना है कि अगर आपतित किरण, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपतित किरण सतह से, अगर आपतित किरण क्या करेगी, सतह से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो परावर्तित किरण अभिलंब से कितना बनाएगी, तो यहां पे डिफरेंट हो जाएगा। कैसे कि अगर ये 30 डिग्री बना रही है तो ये भी क्या हो गया, 30 हो गया, और ये 30 हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया, ये तो पूरा 90 है, 90 है। तो ये पूरा जो 90 है प्यारे बच्चों, तो यहां पे 90 में से 30 जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमेशा ये बात याद रखना है। ओके, चलिए इनके दूसरे नियम पे चलते हैं। इनका दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम, तो परावर्तन का दूसरा नियम कहता है प्यारे बच्चों, परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको साइन आई और इसको साइन आर से सूचित करते हैं। आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, याद रखना है। क्या लिखेंगे दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये याद रखना है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। अगर आपतन कोण क्या है, 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हुआ। किस एंगल में, जब अभिलंब से बनाएगा तो। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि अभिलंब से बना रही है 30 डिग्री और वापस अभिलंब से, तो 30 डिग्री है। अगर पूछ दिया जाएगा कि आपको सतह से बना रही है, कितना, सतह से बना रही है 60 डिग्री, तो सतह से क्या होगा, फिर 60 डिग्री होगा। ये दोनों सेम होता है। अगर सतह से बोलेगा 60 डिग्री और तो लंब से पूछेगा तो वो 30 डिग्री होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसे साइन आई और इसे साइन आर से डिनोट करते हैं। ये था हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होगा। दूसरा नियम कहता है क्या आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? बस एक चीज और देख लेना कि समतल दर्पण पे, जब समतल दर्पण पे क्या होती है, जब प्रकाश पड़ती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए, तो समतल दर्पण, ये समतल दर्पण पे जो पड़ती है इनका क्या रिएक्शन होता है, इनके बारे में आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। ओके प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में कल लूंगा आपका। धन्यवाद।